हेलो बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो कि नहीं जी? देखो बेटा, हमने इसके पहले लेक्चर सीरीज में एटम से रिलेटेड हमने सभी टॉपिक को क्या कर दिया, कवर कर दिया। आप अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्रीवियस लेक्चर को आप लोग क्या करना है, सबसे पहले उस सारे लेक्चर को देखो, उसके नोट्स बनाओ, क्योंकि इसके बाद जो मैं टॉपिक आपको स्टार्ट कर रहा हूँ बेसिक कंसेप्ट में, मोल कंसेप्ट। तो देखो बेटा, ये जो मोल कंसेप्ट जो टॉपिक मैं नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करूंगा, जब तक आप बेसिक कंसेप्ट नहीं देखोगे या आप यदि एटम्स का इन्फॉर्मेशन, मोलिक्यूल्स का इन्फॉर्मेशन नहीं देखोगे, तब तक मोल कंसेप्ट की क्वेश्चन बेटा तुमसे नहीं बनेगा। मैंने सिर्फ यही बोल रहा हूँ कि जितने भी लेक्चर सीरीज मेरी अभी तक आई है बेसिक कंसेप्ट की, आपको क्या करना है, हर एक लेक्चर को देखना है, उसके रिलेटेड नोट्स बनाना है और क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। क्योंकि देखो, ये जो आपकी केमिस्ट्री की जो पहली चैप्टर होती है, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसका मेन पॉइंट होता है मोल कंसेप्ट, तो मोल कंसेप्ट समझ में कब आएगा? जब तक आपको बेसिक पॉइंट क्लियर नहीं होगा, तब तक आपको मोल कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा। तो मैं यही बोल रहा हूँ, बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर मोल कंसेप्ट या कोई भी फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर आपको समझ में कब आएगा? जब तक केमिस्ट्री की बेसिक चीज़ें आपकी क्लियर नहीं होगी, तब तक आपको, अगर नेक्स्ट जो भी चैप्टर हम फिजिकल केमिस्ट्री का स्टार्ट करेंगे वो आपको क्लियर नहीं होगा। तो आपको करना क्या है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से समझ लो कि भाई मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको बेसिक जो चीज़ें हैं उसको क्लियर करो, तब आपको जो नेक्स्ट टॉपिक मैं नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में लाऊंगा मोल कंसेप्ट। मैंने आपसे वादा किया था कि मोल कंसेप्ट जो मैं लाऊंगा टॉपिक, अगर आपकी बेसिक क्लियर होगी तो मोल कंसेप्ट की क्वेश्चन 100% क्लियर होगा। चाहे वो आपको जेईई मेन का क्वेश्चन लाओ या नीट का क्वेश्चन लाओ, आपको क्लियर हो जाएगा। तो आज की लेक्चर बेटा मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने आपसे बोला था कि हम लोग को क्या है, अगर आपको पढ़ के मजा आ रहा है तो भाई शेयर कर दो, किसी दूसरे को भी शेयर कर दो। तो अगर मजा आ रहा है तो मजा लेते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक। तो आज की जो टॉपिक है बेटा मोलिक्यूल्स, आज की जो टॉपिक है मोलिक्यूल्स। तो मोलिक्यूल्स होता क्या है, सबसे पहले जानेंगे कि मोलिक्यूल्स है क्या। तो मोलिक्यूल्स समझने के लिए दिमाग में क्या आता है आप लोगों को? ग्रुप ऑफ एटम्स। मोलिक्यूल्स है क्या? ग्रुप ऑफ एटम, मतलब एक से ज़्यादा एटम अगर किसी भी कंपाउंड फॉर्मूला में दिख जाए, एक से ज़्यादा एटम, तो हम लोग क्या समझते हैं? मोलिक्यूल्स। तो मोलिक्यूल्स बोलेंगे कि मोलिक्यूल जो होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल सब्सटेंस होता है। मोलिक्यूल्स क्या होता है बेटा? तो मोलिक्यूल्स होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल सब्सटेंस। अब यहाँ पे पूछोगे कि सर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्या है? तो मोलिक्यूल्स में नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब क्या होगा बेटा कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज। तो मोलिक्यूल में क्या होता है कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज आपस में इक्वल होता है किसके? नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज। ठीक है, तो जिसके कारण हम बोल सकते हैं कि मोलिक्यूल्स मेरा क्या होता है बेटा? तो मोलिक्यूल्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो पहला पॉइंट आपका यहाँ से क्या निकला कि मोलिक्यूल्स जो होते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल सब्सटेंस होते हैं, जिसमें दो या दो से अधिक एटम किस फोर्स के द्वारा जुड़ा होता है? तो केमिकल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। किस फोर्स के द्वारा? मोलिक्यूल में दो या दो से अधिक एटम किस फोर्स के द्वारा जुड़ा होता है बेटा? तो मोलिक्यूल में दो या दो से अधिक एटम केमिकल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। किस बॉन्ड के द्वारा? अरे भाई जेम्स बॉन्ड नहीं बोल रहा हूं, केमिकल बॉन्ड बोल रहा हूं। क्या चीज? केमिकल बॉन्ड। तो मोलिक्यूल में दो या दो से अधिक एटम जिस फोर्स के द्वारा जुड़ा होता है, उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्ड। क्लियर पॉइंट? तो आपसे देखो मैंने क्या बोला, मोलिक्यूल क्या है? तो मोलिक्यूल है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल सब्सटेंस। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों बोलते हैं? क्योंकि मोलिक्यूल में नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज आपस में नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज के क्या होता है? इक्वल होता है। अब देखो मोलिक्यूल में जो प्लस चार्ज है, माइनस चार्ज है, तो दो तरीके से होता है, एक रियल भी होता है और एक इमेजिनरी भी होता है। तो रियल चार्ज
मगर पूछा जाए कि मॉलिक्यूल में कौन से मॉलिक्यूल में रियल चार्ज होते हैं, तो जिस मॉलिक्यूल में आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, जिस मॉलिक्यूल में आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वहां पे जो चार्ज होते हैं रियल चार्ज होगा। कौन सा चार्ज होगा बेटा? रियल चार्ज। अगर आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो उसमें कौन से चार्ज होते हैं? रियल चार्ज। लेकिन अगर कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, किस बॉन्ड का? कोवैलेंट बॉन्ड का, तो उसमें जो चार्ज होते हैं इमेजिनरी चार्ज होते हैं। कौन सा बेटा? इमेजिनरी चार्ज होंगे। कोई डाउट किसी को? तो मॉलिक्यूल जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल सब्सटेंस होता है जिसमें दो या दो से अधिक एटम केमिकल बॉन्ड के द्वारा क्या होते हैं बेटा? जुड़े होते हैं। केमिकल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। कोई डाउट किसी को नहीं ना? अरे समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं जी? अब देखो मॉलिक्यूल्स का एग्जाम्पल अगर हम देखें तो मॉलिक्यूल्स का एग्जाम्पल जैसे वाटर, H2O, अमोनिया, ग्लूकोज, फॉस्फीन, बहुत सारा लिख सकते हो। शुगर, C12H22O11 शुगर है, इसका नाम क्या होता है याद कर लेना, कुछ कोशिश करो कि नाम भी याद करते जाओ। शुगर, जैसे हम लिखें NH2CONH2, इसका नाम क्या होता है? यूरिया होता है। ये सभी के सभी अगर ग्रुप ऑफ एटम्स अगर देखते हो तो ग्रुप ऑफ एटम्स क्या होता है बेटा? मॉलिक्यूल्स होता है। कोई डाउट किसी को नहीं ना? अब देखो जब मॉलिक्यूल्स समझ गए तो मॉलिक्यूल्स कितने टाइप के होते हैं? मॉलिक्यूल्स समझ गए तो मॉलिक्यूल्स कितने टाइप के होते हैं बेटा? तो मॉलिक्यूल्स आपका दो टाइप का होता है। ध्यान से समझना, मॉलिक्यूल्स कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। मॉलिक्यूल्स का कितना टाइप? दो टाइप। पहला जो होगा, फर्स्ट टाइप होता है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो का मतलब क्या हुआ? अरे भाई साहब होमो का मतलब क्या हुआ? तो होमो का मतलब होता है एक समान। अगर हिंदी इसका लिखोगे तो होमो का मतलब होता है एक समान। एक समान। तो होमो का मतलब क्या हुआ? एक समान, सेम। होमो का मतलब एक समान भी बोल सकते हो या सेम बोल सकते हो। तो होमो एटॉमिक, होमो का मतलब हुआ सेम। होमो का मतलब क्या हुआ? सेम। तो यदि किसी भी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन सेम एटम से मिलकर बना हो, दो या दो से अधिक सेम एटम से मिलकर बना हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? होमो एटॉमिक। क्या बोलेंगे जी? होमो एटॉमिक। तो होमो एटॉमिक का एग्जाम्पल आपको देना है H2, N2, P4, S8, Cl2, Br2, I2, O2, F2, Cl2, ये सभी के सभी क्या हैं? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। यानी ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सेम एटम से मिलकर बना हो, जो सेम एटम से मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। कोई डाउट क्लियर है? अब दूसरा जो है, होमो जब समझ गए कि होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होता है, तो दूसरा इसका क्या होगा? हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। दूसरा क्या होता है जी? हेट्रो। और हेट्रो का मतलब क्या हुआ? डिफरेंट। हेट्रो का मतलब क्या होगा जी? डिफरेंट। यानी ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें दो या दो से अधिक डिफरेंट एटम से मिलकर बना हो। जो डिफरेंट एटम से मिलकर बना होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो का मतलब सेम, तो हेट्रो का मतलब क्या हुआ जी? अरे क्या हुआ? रिप्लाई तो करो भाई, क्या हुआ? तो हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट एटम से अगर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे? हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल का क्या क्या एग्जांपल हो सकता है? तो बहुत सारा, वाटर, अमोनिया, ग्लूकोज, फॉस्फीन, जैसे तुमको लिखना है लिख डालो, बहुत सारे हैं। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, पोटेशियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, ये सभी के सभी क्या है बेटा? हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्या है? हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो क्लियर है जी? अरे क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं जी? आ रहा है ना कि होमो किसको बोलेंगे, हेट्रो किसको बोलेंगे? तो होमो का मतलब होता है सेम, हेट्रो का मतलब हो गया क्या? डिफरेंट। तो मॉलिक्यूल का डेफिनेशन मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आया होगा। अरे आया है कि नहीं जी? अरे कुछ तो बोलो। हाँ सर आ गया, आ गया ना। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखो, जब हम यहाँ पे होमो, हेट्रो और मॉलिक्यूल को डिफाइन अगर हमने कर दिया, अब इसी से रिलेटेड एक टर्म हम लोग को जानना है बेटा। इसी से रिलेटेड एक टर्म देखो सीखना है, एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी देखो यहाँ पे टर्म क्या है? एटॉमिसिटी। तो एटॉमिसिटी क्या होता है
कि एक मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में जितने भी एटम होंगे उस एटम के नंबर को, एक मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में जितने भी एटम होंगे उसके नंबर को उस मॉलिक्यूल का हम लोग क्या बोलते हैं जी, एटॉमिसिटी। तो एटॉमिसिटी क्या हो गया? द नंबर ऑफ एटम्स, द टोटल नंबर ऑफ एटम्स, यहाँ पे देख लो, द टोटल नंबर ऑफ एटम्स present in a molecule, the total number of atoms present in a molecule is called atomicity। तो एक मोलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम, ध्यान से समझ लो कि एक जो मोलिक्यूल बन रहा है, एक कोई भी मोलिक्यूल, जैसे मान लेते हैं हमने ले लिया वाटर। अब तुमसे पूछो कि इस वाटर को तुमको बनाना है, तो क्या चाहिए? अरे ये वाटर बनाना है तो क्या चाहिए? तो तुमको 3 एटम्स चाहिए। इस वाटर को बनाना है तो कितने एटम्स चाहिए? 3 एटम्स चाहिए जी। 3 एटम्स कौन कौन से? 2 आपको हाइड्रोजन एटम और एक आपका क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन एटम। तो 3 एटम्स मिलके आपका क्या कर रहा है बेटा? एक मॉलिक्यूल H2O का फॉर्मेशन कर रहा है। तो मैं आपसे पूछूं कि H2O की एटॉमिसिटी कितनी होगी? H2O की एटॉमिसिटी कितनी होगी जी? तो H2O की एटॉमिसिटी, इसका अगर पूछा जाए कि एटॉमिसिटी इसका कितना होगा? 3 होगा, कोई डाउट? तो देखो, अगर किसी भी, जैसे अगर मैंने यहाँ पे नाम दिया मोनो एटॉमिक, तो मोनो एटॉमिक का मतलब कितने एटम्स? मोनो एटॉमिक में 1 एटम्स। अगर मैं लिखूं डाई एटॉमिक, तो डाई एटॉमिक में कितने एटम? 2। अगर मैं लिखूं ट्राई एटॉमिक, तो ट्राई एटॉमिक का मतलब कितना होगा? 3। तो मोनो का मतलब 1, डाई का मतलब क्या? अरे मोनो का मतलब 1 हुआ, तो डाई का मतलब क्या होगा बेटा? 2, और ट्राई का मतलब क्या होगा? 3। तो मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, और नेक्स्ट बोल सकते हो पॉली एटॉमिक। नेक्स्ट क्या बोलोगे जी? पॉली एटॉमिक। तो पॉली का मतलब क्या हुआ कि यदि किसी मॉलिक्यूल को बनाने में 3 या 3 से ज्यादा एटम, 3 या 3 से ज्यादा होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉली एटॉमिक। क्या बोलेंगे जी? पॉली एटॉमिक। तो मैं कुछ एग्जाम्पल आपसे दे रहा हूं और पूछना है मेरा कि इसकी एटॉमिसिटी क्या है। जैसे मान लेते हैं कि मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखा कि आपको बताना है एटॉमिसिटी, जैसे H2O लिखा, और इसका क्या बताना है? एटॉमिसिटी। तो H2O की एटॉमिसिटी काउंट करेंगे। क्या काउंट करेंगे? नंबर ऑफ एटम्स काउंट करेंगे। तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 3। जैसे मान लेते हैं कि मैं मीथेन लिखूं CH4, तो CH4 की एटॉमिसिटी कितना है? 4 और 1 5। जैसे मान लो मैंने लिखा है H2SO4, तो एटॉमिसिटी कितना होगा? नंबर ऑफ एटम्स निकालना है जी। तो इसमें देखो 2 3 4 7, यहाँ पे कितने होंगे? 7 एटम्स। 4 तुम्हारे ऑक्सीजन के, 1 सल्फर के, 2 हाइड्रोजन के, तो टोटल कितना काउंट कर लो? 7। जैसे मान लेते हैं कि मैंने तुमसे पूछा AlCl3, कितने एटम्स होंगे AlCl3 को? यानी एल्युमिनियम को लाइट की एटॉमिसिटी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा बेटा। जैसे मान लो हमने लिखा ग्लूकोज C6H12O6, इसकी एटॉमिसिटी बताना है। C6H12O6 की एटॉमिसिटी तो कैसे काउंट करो? काउंट करना आना चाहिए तुमको। कार्बन कितना? 6, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन कितना? 6, तो टोटल कितना हो गया? 24। इसका एटॉमिसिटी कितना हो गया? 24। जैसे मान लेते हैं कि मैंने लिखा है एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस, इसकी एटॉमिसिटी बताना है। तो इसकी एटॉमिसिटी बताने के लिए देखो, एल्युमिनियम कितने एटम है? 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, कितने के साथ मल्टीपल है? 3 के साथ। तो इसको सॉल्व कर दोगे तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी? 17। कितनी जी? 17। अरे याद हो रहा है कि नहीं? याद करना है। इसको रटना है क्या? अरे कुछ तो बोलो, रटना है क्या? नहीं, इसको क्या करना है? समझ गए तो निकालना है एटॉमिसिटी। मैं कुछ और एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ। जैसे देखो, मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट H2O CuSO4.5H2O। ये जो कॉपर सल्फेट है और इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्लू विट्रियोल। नाम सुना होगा तुमने,
नाम सुना होगा, इसका नाम क्या होता है? ब्लू विट्रियोल। क्या होता है बेटा? ब्लू विट्रियोल। देखो ये जो कॉपर सल्फेट है ब्लू विट्रियोल, इसको देखो, इसमें सभी टाइप्स के बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अगर केमिकल बॉन्ड जब पढ़ाऊंगा मैं तो उसमें बताऊंगा कि ये जो कॉपर सल्फेट यानी ब्लू विट्रियोल है, इसमें हर एक टाइप के बॉन्ड होते हैं। यानी इसमें आयनिक बॉन्ड भी होगा, आयनिक बॉन्ड भी होगा, कोवैलेंट बॉन्ड भी होगा, कोवैलेंट बॉन्ड, इसमें देखो इसमें आयनिक, कोवैलेंट, इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होते हैं। याद कर लो क्योंकि ये नीट में पूछा हुआ है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी। और एक और बॉन्ड इसमें पाया जाता है, कौन सा? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस ब्लू विट्रियोल में तुमको आयनिक बॉन्ड भी मिलेगा, कोवैलेंट बॉन्ड भी मिलेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी मिलेगा और साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्ड भी मिलेगा। ठीक है, अब मेरा जो क्वेश्चन था कि ब्लू, इसकी एटॉमिसिटी, हमने शुरू क्या किया? एटॉमिसिटी। तो इसकी एटॉमिसिटी तुमको बताना है कि इस ब्लू विट्रियोल की एटॉमिसिटी कितनी होगी। तो काउंट करो, कॉपर 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन कितना? 4, प्लस 5 के साथ मल्टीपल है वाटर, हाइड्रोजन का कितना? T2, ऑक्सीजन 1, तो कितना हो गया? ऐड कर लो। और ऐड करने के बाद इसको सब कुछ सॉल्व कर दोगे तो टोटल एटम्स कितने हो जाएंगे? 21। तो इस ब्लू विट्रियोल में नंबर ऑफ एटम्स यानी इसकी एटॉमिसिटी पूछा जाए तो कितना हो गया? 21। अगर मैं इस तरह से एक छोटा सा क्वेश्चन तुमसे पूछूं कि हाउ मेनी, क्वेश्चन इस तरह से लाऊं, हाउ मेनी atoms in white vitriol, कि व्हाइट विट्रियोल में कितने एटम्स होते हैं? हाउ मेनी एटम्स इन व्हाइट विट्रियोल। तो व्हाइट विट्रियोल तुमको बनाना है, क्या बनाना है? व्हाइट विट्रियोल। तो व्हाइट विट्रियोल का फॉर्मूला आना चाहिए, तभी तो निकाल सकते हो ना जी। तो व्हाइट विट्रियोल का फॉर्मूला होता है जिंक सल्फेट, ZnSO4.7H2O। इसका नाम होता है व्हाइट विट्रियोल। क्या नाम होगा जी? याद कर लो, इसका नाम होता है व्हाइट विट्रियोल। तो तुमको ब्लू विट्रियोल बता दिया। अब ये क्या हो गया? व्हाइट विट्रियोल। काउंट करो नंबर ऑफ एटम्स, तो 4, 5 और 1, 6, इधर हो गया 6, इधर आपका कितना हो गया? 6 प्लस 7, इसमें कितने हैं? 3, तो 3 के साथ मल्टीपल, तो टोटल हो गया 6 प्लस 21 इज इक्वल टू 27। तो इस व्हाइट विट्रियोल में नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे बेटा? तो व्हाइट विट्रियोल तुमको बनाना है तो टोटल एटम्स कितना चाहिए? 27। अगर ये हो गया व्हाइट विट्रियोल, तो इसके साथ में एक और विट्रियोल तुम लोग जान लो, उसको भी क्यों छोड़ना है? एक और होता है ग्रीन विट्रियोल। कौन सा? ग्रीन विट्रियोल। और ग्रीन विट्रियोल का फॉर्मूला क्या होता है? FeSO4.7H2O। FeSO4.7H2O को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रीन विट्रियोल। देखो ये व्हाइट विट्रियोल और अभी मैंने कुछ देर पहले लिखा था ब्लू विट्रियोल। देखो CuSO4.5H2O, इसका नाम क्या बोला मैंने? ब्लू विट्रियोल। क्या बोला जी? याद कर लो, ब्लू विट्रियोल। इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने? 21। ये हो गया व्हाइट विट्रियोल और ये जो आपके सामने दिख रहा है ये क्या हो गया? ग्रीन विट्रियोल। तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स भी कितने होंगे? 27। तो अगर आपसे एटॉमिसिटी पूछा जाए तो क्या निकाल सकते हो? अरे बोलो ना जी, निकाल सकते हो कि नहीं? निकाल सकते हो ना? बिल्कुल। तो मैंने क्या बोला कि अगर मेरी जो टॉपिक मैं स्टार्ट किया हूँ, अगर सारे टॉपिक को तुम अच्छे से कवर करते हो तो तुम्हारी बेसिक जो केमिस्ट्री है वो बेसिक केमिस्ट्री क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, जो आगे चलकर तुमको हर एक चैप्टर में, कोई भी चैप्टर पढ़ो उसको पढ़ने में तुमको बहुत मज़ा आएगा। समझे? क्वेश्चन भी देखो, क्वेश्चन भी क्या कर सकते हो? प्रैक्टिस कर सकते हो, खुद से करो, प्रैक्टिस करो, जो डाउट होगी देखा जाएगा। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, जो डाउट होगी मैसेज कर सकते हो कि सर ये डाउट है, मेरी क्वेश्चन है, आप मुझे बता दो। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपकी जो क्वेश्चन आप जो डालो रहोगे, जो वहाँ पे कमेंट में लिखोगे, उस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या कर दूंगा? बता दूंगा। कोई डाउट है ना किसी को? क्लियर है जी? अब देखो, जब एटॉमिसिटी आपने समझ लिए तो अब एक और टॉपिक मैं कवर करता हूँ। देखो नेक्स्ट टॉपिक देखो, अभी हमने क्या लिया? सबसे पहला मैंने बताया आज की लेक्चर में मॉलिक्यूल्स, फिर मैंने बताया टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स,
टाइप्स में होमो, हेट्रो, फिर मैंने पढ़ाया आपको क्या, एटॉमिसिटी। फिर आते हैं आपकी जो लेक्चर है आज की नेक्स्ट, मोलिक्यूलर मास। आपका जो टॉपिक है मोलिक्यूलर मास। देखो बहुत बच्चों के जब मैं देखा हूँ ऑफलाइन क्लासेस में, तो बहुत बच्चों को मोलिक्यूलर मास निकालना नहीं आता है। तो भाई बताओ, तुम ही बताओ कि जब मोलिक्यूलर मास नहीं निकालना आएगा तो क्या तुमसे मोल कंसेप्ट की क्वेश्चन सॉल्व होगी? अरे होगी? नहीं होगी। तो मैं ऑफलाइन क्लासेस में देखता हूँ कि जो 12 करके आते हैं बच्चे या 11 पास जो रहते हैं, उनको मोलिक्यूलर मास तक निकालना नहीं आता है। तो तुम लोग ऐसा काम नहीं करोगे। करोगे क्या? अरे करोगे तो बकलोले रह जाओगे ना। तो बकलोल, मैंने क्या बोला था, बकलोल नहीं बनना है, समझदार बनना है। अगर तुम लग रहा है कि हाँ तुमने अगर छोड़ दिए, तो भाऊ मैं तो इतना बोलूँगा कि तुम लोलक नहीं बकलोले रहेगा। तो तुमको बकलोल ना बनना है, जो चीज़ बताया जा रहा है उस चीज़ों को क्या करना है, सीखना है। तो आओ नेक्स्ट टॉपिक सीखते हैं, मोलिक्यूलर मास। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मोलिक्यूलर मास। तो देखो बेटा, मोलिक्यूलर मास क्या होता है कि सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन ए मोलिक्यूल। यानी एक मोलिक्यूल्स में जितने भी एटम होंगे, ध्यान से सुन लो, अरे सुन लो कि एक मोलिक्यूल्स में जितने भी एटम होंगे उस सभी एटम के एटॉमिक मास के समेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मोलिक्यूलर मास। एक मोलिक्यूल में जितने भी एटम्स हैं उस सभी एटम का क्या करना है, एटॉमिक मास का समेशन कर दोगे तो क्या बन जाएगा? अरे क्या बनेगा, रिप्लाई तो कर दो, क्या बनेगा, मोलिक्यूलर मास बनेगा। अरे समझे कि एक मोलिक्यूल जो दिया गया है, एक मोलिक्यूल, कोई भी आपके मोलिक्यूल दिया गया है, उस मोलिक्यूल में सभी एटम, जितने भी एटम हैं, उस एटम का एटॉमिक मास का समेशन कर दो तो क्या बन जाएगा, मोलिक्यूलर मास। अब बोलोगे एटॉमिक मास, अरे भाई एटॉमिक मास पीरियोडिक टेबल तुम्हारे पास है, वहाँ से नोट कर लो या याद कर लो। वो नहीं कि कुछ भी ट्रिक वाला, बहुत बच्चों को देखते हैं कि हाँ इवन है, मल्टी डायरेक्ट क्या करते हो, ट्वाइस। ऐसा नहीं, 20 को नंबर है यार, 10 नंबर का भी कहीं पे मोबाइल नंबर तुमको लिखा हुआ मिल जाए तो कितना आसानी से याद कर लेते हो, करते हो कि नहीं? तुम लोग ज़्यादा समझदार हो ना, कि अगर कोई 10 डिजिट का मोबाइल नंबर बोल दिया तो फटाफट याद कर लेते हो। तो 10 डिजिट का मोबाइल नंबर आसानी से याद हो जाता है। तो 20 गो तुमको एटॉमिक 20 एलिमेंट का नाम, सिंबल, मास नंबर नहीं याद होगा? अरे याद होगा कि नहीं? कर लो यार, तेरे लिए है, कर लो। क्योंकि जहाँ देखते हो कोई बोल दिया मोबाइल नंबर 91912223, जैसे ही सुना मोबाइल नंबर तुरंत क्या करते हो, याद कर लेते हो। तो मोबाइल नंबर, भाई मोबाइल नंबर याद करके क्या करोगे, क्या करोगे? जिसके लिए याद करोगे मार के भगा देगा सब। जहाँ तुमने बोला कि हाँ मोबाइल नंबर तुम्हारा याद हो गया, कॉल लगा दिए, तो क्या होगा, दूसरा क्या होगा, समझ रहे हो ना? इतना तो समझदार है ये हो तुम लोग। तो मोबाइल नंबर नहीं याद करना है, केमिस्ट्री सीखने के लिए क्या याद करना है, कौन सा नंबर याद करना है, एटॉमिक नंबर, एलिमेंट का नाम, सिंबल और उसका मास नंबर। समझे? कितने तक? अरे कितना याद करना है, 20 नाम याद रखना है, 20 ठो। 20 समझते हो ना? जैसे दो आदमी का मोबाइल नंबर याद किए तो 10 10 20 हो गया। तो उतना ही तुमको क्या करना है, 20 एलिमेंट का एटॉमिक नाम, एटॉमिक नंबर, सिंबल, मास नंबर क्या करना है बेटा, याद करना है। तो मोलिक्यूलर मास का डिफिनीशन मैंने क्या बोला कि एक मोलिक्यूल्स में जितने भी एटम्स होंगे सभी एटम के एटॉमिक मास का समेशन कर दो तो क्या बन जाएगा, मोलिक्यूलर मास। अब आते हैं कुछ एग्जाम्पल हम लोग करते हैं। जैसे मान लो कि मैंने तुमसे दिया CH4, ये मीथेन दिया, इस मीथेन का मोलिक्यूलर मास बताना है, इस मीथेन का मोलिक्यूलर मास। तो बोलो इसमें कौन कौन से एटम है? तो एक कार्बन है और हाइड्रोजन है। एक आपके पास कार्बन एटम और दूसरा कौन सा एटम है बेटा, हाइड्रोजन। तो कार्बन की एटॉमिक मास कितनी होती है, कार्बन का कितना 12, हाइड्रोजन का कितना 1, कितना है 4, तो ये कितना हो जाएगा 16 AMU। अब बोलोगे सर आपने तो AMU, अरे भाई AMU पे लेक्चर है मेरी, जाके देख लो। AMU जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, वहाँ पे एक लेक्चर मिलेगा तुमको कि एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, वहाँ से देख के समझ सकते हो कि तो मीथेन का मास कितना 16 AMU।
अब देखो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं H2O, तो यहाँ पे इस वाटर के फॉर्मेशन कितने एटम से, 3 एटम। कौन कौन से भाई, अरे कौन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन का 1, कितना हाइड्रोजन है 2, और ऑक्सीजन का कितना 16, तो टोटल कितना हो जाएगा 18 AMU। कितना जी 18 AMU। जैसे मान लेते हैं मैंने लिखा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इसको क्या बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। और इसको एक और चीज बोला जाता है, याद कर लेना, किंग ऑफ केमिकल, किंग ऑफ केमिकल। इसको सल्फ्यूरिक एसिड को क्या बोलते हैं, तो सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग बोलते हैं किंग ऑफ केमिकल। अरे राजा है, क्या है, केमिकल का राजा है। कौन, तुम नहीं, ये सल्फ्यूरिक एसिड। ये नहीं समझ लेना कि हम तो राजा हैं भाई, तुम राजा नहीं, ये केमिकल का राजा है। तुम भी हो, ऐसा नहीं है, तुम भी हो, तुम भी एक तरह का राजा ही हो, लेकिन राजा का वाला काम करो, ठीक है। तो तुम भी राजा हो। तो H2SO4 को क्या बोलते हैं, किंग ऑफ केमिकल। अब इसका मोलिकुलर मास निकालो भाई, इस H2SO4 का मोलिकुलर मास कैसे निकालोगे, तो इसमें चेक करना है कौन कौन से एटम है जी। अरे कौन कौन से एटम, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन का कितना 1, कितना है 2, सल्फर का कितना 32, ऑक्सीजन का कितना 16 × 4, सॉल्व कर दोगे तो कितना हो जाएगा 98 AMU होगा। क्या डाउट है, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं जी, कुछ और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं बिल्कुल। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, ग्लूकोज C6H12O6, इसका नाम तुमको आना चाहिए, याद कर लो। एक इसका नाम, यानी ये किसका फॉर्मूला है, ग्लूकोज का। किसका, ग्लूकोज का। अरे भाई ग्लूकोज ही नहीं, ये फ्रुक्टोज का भी फॉर्मूला है। किसका है, फ्रुक्टोज का। अरे जब ग्लूकोज बोले तो फ्रुक्टोज, तो साथ साथ एक और इसका नाम याद कर लो, ग्लैक्टोज का भी है। किसका है, ग्लैक्टोज का भी केमिकल फॉर्मूला है। तो ये जो फॉर्मूला है C6H12O6, एक ग्लूकोज भी है, फ्रुक्टोज भी है और ग्लैक्टोज भी है। यानी ये जो C6H12O6 है, अगर तुमको बायोमोलिक्यूल्स पढ़ाया जाएगा तो ये जो होता है मोनोसेक्राइड्स है। क्या है, मोनोसेकेराइड्स। क्या है बेटा, मोनोसेक्राइड्स। और मोनोसेक्राइड्स का फॉर्मूला C6H12O6। और कौन कौन से मोनोसेक्राइड्स, तीनों बोल सकते हो, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ग्लैक्टोज। तो याद अच्छे से करो, ऐसा नहीं है कि हाँ ग्लूकोज याद कर लिए तो ग्लूकोज के साथ साथ उसका जो भाई बैठा हुआ है, भाई समझते हो ना, फ्रुक्टोज और ग्लैक्टोज वही है। तो ये तीनों का मोलिकुलर फॉर्मूला C6H12O6। अरे यार बताओ क्या हुआ, मजा आ रहा है या आ रहा होगा यार। एक चीज देखो, एक चीज मैं बता रहा हूँ, एक चीज के साथ साथ उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं कोशिश कर रहा हूँ तुम लोग को देने के लिए, ठीक है। तो इसका मोलिकुलर मास निकालो, इसका मोलिकुलर मास निकालो भाई। ग्लूकोज का मोलिकुलर मास बहुत तुम्हारे सामने दिखेगा, बार बार आएगा। तो कार्बन, देखो इस ग्लूकोज में कौन कौन से एलिमेंट है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो कार्बन का कितना 12, कितना है 6, हाइड्रोजन का कितना 1, कितना है 12, ऑक्सीजन का कितना 16, कितना है 6 है ना। तो अब क्या केमिस्ट्री है क्या, ओ केमिस्ट्री है, अरे केमिस्ट्री तो खत्म हो गया है, क्या मैथ, क्या है मैथ। तो केमिस्ट्री में मैथ, बेसिक मैथमेटिक्स होती है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो ये आनी चाहिए ना। अब यहाँ तक केमिस्ट्री खत्म हो गया, मैथ तेरे पास है, ऐड कर लो तो कितना आ जाएगा 180 AMU आ गया। आया, अरे बोलो ना जी, आया ना, आया, बिल्कुल चेक कर लो। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल मैं लिख रहा हूं तुम्हारे सामने, ये देखो NH2CONH2। देखो ये जो है देखने से लग रहा है NH2CONH2, याद कर लो इसका भी नाम। ये जो है यूरिया है, क्या है, यूरिया। और ये जो जब तुमने देखा है कि ये किसका फॉर्मूला, यूरिया, तो इसके साथ भी एक पॉइंट है, याद कर लो। ये जो यूरिया है ये है फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रिपेयर्ड इन लैब, प्रिपेयर्ड इन लैब। ये जो है फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिसको कहाँ पे बनाया गया था, अरे भाई कहाँ पे, तुम्हारे घर पे नहीं बनाया गया था, लैब में बनाया गया था। बना के देख लेना, तुमसे भी बन जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा। अब बनाने का क्या जरूरत है, तुम समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ।
अरे समझ रहे हो ना कि ये यूरिया है, डेली बनाते हो, सेल्फ बनाते हो, तुमको पता है कहाँ से बनाते हो, तुम्हारे बॉडी के हर एक मैक्सिमम पार्ट से यूरिया यूरिन निकलता है ना, उसी में रहता है यूरिया। तो ये जो है फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको कहाँ पे बनाया गया था बेटा, लैब में। अब इसका भी मोलिकुलर फार्मूला, मोलिकुलर मास निकाल लो, आना चाहिए निकालना। अरे नहीं आता, इतना तो एग्जाम्पल दे दिया, आना चाहिए ना। तो नाइट्रोजन का कितना 14, हाइड्रोजन का 1 × 2, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, नाइट्रोजन 14, हाइड्रोजन 1 × 2, कितना सॉल्व कर दो, कितना, तो भाई साहब 16 AMU, 60 AMU। तो यूरिया का मोलर मास कितना हो गया, 60 AMU। डाउट है? अरे डाउट है क्या, नहीं ना, तो नोट कर लो। एक दो एग्जाम्पल और दे रहा हूँ। देखो मेरे जो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल तुमको दे रहा हूँ, जैसे जैसे मैं नाम बता रहा हूँ उसको नाम को खुद से तुमको क्या करना होगा बेटा, नोट करना होगा। अब देखो एक और मैं फार्मूला यहाँ पे लिख रहा हूँ, C12H22O11, C12H22O11 किसका फार्मूला है? अरे बताओ किसका है, किसका है? नहीं मालूम? डेली खाते हो, खाते भी हो पीते भी हो, दोनों काम करते हो। कहाँ पे? तो पहचान लो, ये क्या है, शुगर है जी। शुगर को ही हम सुक्रोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुक्रोज। तो शुगर सुक्रोज लिख लिए। दो और नाम याद कर लो, ये एक और याद कर लो, ये है माल्टोज, माल्टोज, और ये बोल सकते हो ये है लैक्टोज। तो ये तीनों सभी का, शुगर, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये सभी का मोलिकुलर फार्मूला है क्या, C12H22O11। और ये सिंपल सा बोल सकते हो क्या है, डाइसेक्राइड्स। क्या है जी? डाइसेक्राइड्स का जनरल फार्मूला है। डाइसेक्राइड्स का जनरल फार्मूला क्या जी? तो डाइसेक्राइड्स का जनरल फार्मूला C12H22O11, जिसको शुगर भी बोलते हैं, सुक्रोज भी बोलते हैं, माल्टोज भी बोलते हैं, लैक्टोज भी बोलते हैं। याद रहेगा? अरे याद रहेगा कि नहीं? कर लो यार, कर लोगे तो तुम्हारे ही लिए होगा ना, तो याद कर लो। अब देखो इसका मोलिकुलर फार्मूला, सॉरी मोलिकुलर मास निकालना है, तो निकालो। कार्बन का कितना बेटा? तो कार्बन का 12, कितना कार्बन है? 12 है। हाइड्रोजन का कितना? 1, कितना हाइड्रोजन है? 22। और ऑक्सीजन का कितना? 16, कितना है? 11। ऐड कर दो, तो ऐड कर दोगे तो 342 AMU आएगा, 342 AMU। एक दो एग्जाम्पल और देता हूं, जैसे देखो ए मैंने लिखा एल्युमिनियम सल्फेट, Al2SO4 होल थ्राइस, एल्युमिनियम सल्फेट, इसका मोलिकुलर मास निकाल के बताओ। अरे बताओ क्या होगा, तो बता दो यार क्या होगा, बता दो यार क्या होगा, तो बताओ क्या होगा, कुछ तो होगा, निकालो क्या होगा। तो एल्युमिनियम का कितना? 27, कितना है एल्युमिनियम? 2 गो है, कितना है? 2 है, प्लस ब्रैकेट डालो, इसमें कौन कौन से एलिमेंट है? सल्फर और ऑक्सीजन। तो सल्फर का कितना? 32, ऑक्सीजन कितना? 16 × 4, साथ में कितने से मल्टीप्लाई है? 3 से मल्टीप्लाई है। सॉल्व कर दो, कितना आ जाएगा? सॉल्व करो, आ जाएगा, जरूर आएगा। कितना आएगा? 342 AMU आएगा। कोई डाउट किसी को? क्लियर है जी? ओके। एक दो एग्जाम्पल और तुम्हारे लिए है, निकालता हूं। जैसे मान लो कि हमको निकालना है K2SO4, पोटेशियम सल्फेट का निकालना है। इस K2SO4 का क्यों निकलवा रहा हूं, उसके पीछे भी रीजन निकाल के बताता हूं। पोटेशियम सल्फेट, तो देखो पोटेशियम का कितना? 39, कितना है? 2, सल्फर कितना? सल्फर कितना जी? 32, ऑक्सीजन कितना? 16 × 4, कितना होगा? कितना होगा? ऐड कर लो, 7 ए हो जाएगा 78 + 32 + 64, 174 AMU आएगा। कितना आएगा? 174 AMU। तो मैंने तुम्हारे मोलिकुलर मास पे बहुत सारे एग्जाम्पल दिया हूं, तो तुमको भी क्या करना है, खुद का प्रैक्टिस करो। क्योंकि मैंने बोला, क्या बोला, कि मोल कंसेप्ट समझने के लिए बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। अगर नहीं आएगा तो सोच लो पेंडुलम तो बन ही जाओगे। तो पेंडुलम तो ना बनना है ना बेटा, पेंडुलम बनना है नहीं, समझदार बनना है। तो बेसिक चीज़ें क्या करोगे, क्लियर करोगे। अब आते हैं एक लास्ट एग्जाम्पल तुमको मोलिकुलर मास से करा रहा हूँ। देखो
ये जो है K2SO4.Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। ये जो है इस फॉर्मूले के देखो अच्छा फॉर्मूला लिखा हुआ है K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। इसका भी यूज किए होगे तुम लोग। इसका नाम होता है पोटास एलम। क्या नाम होता है जी? पोटास एलम। हिंदी में इसको फिटकिरी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? फिटकिरी। अब फिटकिरी कहाँ पे यूज करते हो? एंटीसेप्टिक में यूज करते हो कि नहीं जी? करते हो कि नहीं? अरे बहुत बच्चे फिटकिरी यूज करते हो। ये जो पोटास एलम है जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? फिटकिरी बोलते हैं। इसका भी यूज तुम लोग किए होगे। अरे करते हो, कुछ किया होगा कुछ नहीं किया होगा। अब देखो इस पोटास एलम का तुमको क्या निकालना है बेटा? मोलिक्यूलर मास। तो निकालो। पोटेशियम इसका अभी निकाले थे कितना? 174। आसान तरीका। इसका अभी निकाले हो 342 प्लस 24 और वाटर का कितना? 18। इसको फाइनली सॉल्व कर दो, ऐड कर दो। तो ऐड करोगे तो 948 AMU आएगा। ऐड करके देख लो भाई आ रहा है कि नहीं। तो क्या तुमको मोलिक्यूलर मास निकालना आएगा कि नहीं जी? आएगा ना? बिल्कुल आना चाहिए। अब लास्ट टॉपिक मोलिक्यूलर मास के बाद हम लोग मोलिक्यूल को भी खत्म करेंगे आज। अब देखो जब इतना हमने कवर कर लिया तो एक टॉपिक और हमको कवर करना है बेटा। एक सेकेंड। जब मोलिक्यूलर मास तुमने खत्म कर लिए हो तो देखो एक टॉपिक और मैं तुम लोग को बता देता हूं आज के लेक्चर में। देखो ग्राम मोलिक्यूलर मास, ग्राम मोलिक्यूलर मास, ग्राम मोलिक्यूलर मास या इसी को हम बोलते हैं और ग्राम मोलिक्यूल। क्या बोलेंगे जी? ग्राम मोलिक्यूल्स। ग्राम मोलिक्यूलर मास या इसी को क्या बोलेंगे? ग्राम मोलिक्यूल्स। तो देखो ग्राम मोलिक्यूलर मास होता क्या है, ये चीजें याद कर लो कि when molecular mass is expressed in gram when molecular mass is expressed in gram called gram molecular mass, called gram molecular mass, called gram molecular mass। सिंपल सा डेफिनेशन है कि मोलिक्यूलर मास को जो AMU हम लिख रहे थे उस AMU के जगह पे अगर हम ग्राम लगा देते हैं तो क्या बनेगा? ग्राम मोलिक्यूलर मास। तो मोलिक्यूलर मास को बेटा अगर हम ग्राम में एक्सप्रेस कर देते हैं तो उसको क्या पढ़ेंगे? ग्राम मोलिक्यूलर मास। और करके लिख सकते हो इसका एक और डेफिनेशन, और मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल। और 1 मोल का मतलब मैंने तुमको बताया था 6.022 10 टू द पावर 23। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ मोलिक्यूल्स कॉल्ड ग्राम मोलिक्यूलर मास, कॉल्ड ग्राम मोलिक्यूलर मास, कॉल्ड ग्राम मोलिक्यूलर मास। समझे कि मोलिक्यूलर मास को अगर हमने ग्राम में लिख दिया, मोलिक्यूलर मास को हमने क्या चीज में लिख दिया बेटा? ग्राम में लिख दिया, तो उसको क्या बोलेंगे? ग्राम मोलिक्यूलर मास। या 1 मोल मोलिक्यूल का जो मास निकालते हो, 1 मोल मोलिक्यूल का जो मास निकालोगे उसी को तो हम लोग क्या बोलेंगे? ग्राम मोलिक्यूलर मास। कोई डाउट? क्लियर है? जैसे एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दूं, देखो यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं कि मोलिक्यूलर मास ऑफ H2O, मोलिक्यूलर मास ऑफ H2O। तो मोलिक्यूलर मास ऑफ H2O अगर लिखा जाए तो क्या होगा? हाइड्रोजन 1 × 2, ऑक्सीजन का कितना? 16, 18। अब देखो AMU लगा दिया। ध्यान समझना कि मोलिक्यूलर मास ऑफ H2O AMU। ध्यान से समझो क्या लिखा मैंने? AMU। तो ये जो मास लिखा 18 AMU जो आया
वाटर के वो कितने मोलिक्यूल के मास आया, तो ये एक जो मास है ये मास ऑफ 1 मोलिक्यूल है जी, मास ऑफ 1 मोलिक्यूल। एक मोलिक्यूल H2O का मास आया कि एक मोलिक्यूल वाटर का मास कितना जी 18 AMU, वाटर का मास कितना 18 AMU। जैसे इसी चीज़ों को मैं तुमसे एक बार और समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। देखो हमने लिखा H2O, अब देखो H2O के साथ थोड़ा सा छेड़खानी किया जाए तो ये जो वाटर है इसका मास दो तरीके से लिख रहा हूँ 18 AMU और यहाँ पे मैंने लिख दिया 18 ग्राम। इस दोनों का बेसिक डिफरेंस है समझना, ये मैंने क्या लिखा 18 AMU और यहाँ पे मैंने क्या लिखा 18 ग्राम, इस दोनों का बेसिक डिफरेंस समझना तुम। तो देखो बेटा अगर हमने यहाँ पे 18 AMU लिखा तो ये बन जाएगा मास ऑफ 1 मोलिक्यूल, मास ऑफ 1 मोलिक्यूल किसका, तुम्हारा नहीं जी H2O का, मास ऑफ 1 मोलिक्यूल ऑफ H2O। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पे 18 ग्राम लिख दिया इसी को हम बोलेंगे ग्राम मोलिक्यूलर मास, क्या बोलेंगे ग्राम मोलिक्यूलर मास ऑफ H2O। जैसे ही हमने वाटर के मास में ग्राम लगा दिया तो क्या बन गया ग्राम मोलिक्यूलर मास। और ग्राम लगाने का मतलब इसको ऐसे भी बोल सकते हो, ये जो मास है मास ऑफ 1 मोल ऑफ H2O। दोनों का बेसिक डिफरेंस समझे। या ये जो मास हम 18 AMU लिख रहे हैं इसके साथ एक पॉइंट और भी लिख सकते हो, ये जो मास होगा एक्चुअल मास होगा, क्या होगा जी एक्चुअल मास ऑफ H2O, मास ऑफ 1 मोलिक्यूल, या इसी को हम लोग बोलते हैं एक्चुअल मास ऑफ H2O। कोई डाउट, अरे डाउट है क्या भाई, डाउट है, क्लियर है कि नहीं जी। तो ये दोनों पॉइंट तुमको क्लियर होनी चाहिए कि हमने अगर AMU लगा दिया तो AMU का मतलब एक मोलिक्यूल का मास, अगर AMU के जगह पे ग्राम लगा दिया तो वो एक मोलिक्यूल का मास नहीं होगा, एक मोल का मास होगा। और एक मोल का मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स। एक और एग्जांपल तुम्हारे सामने लिख रहा हूं, देखो क्लियर होना चाहिए कंसेप्ट, मैं बार बार बोल रहा हूं कि कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये जो मैंने देखो क्या लिखा मीथेन लिखा, इसका नाम होता है मीथेन गैस। अब इसके साथ भी थोड़ा सा हम लोग क्या किया जाए छेड़खानी किया जाए, तो इसका मीथेन है, इसका मास हमने लिखा 16 AMU और दूसरा पॉइंट मैंने लिख रहा हूं 16 ग्राम। दोनों का बेसिक डिफरेंस बार बार यहाँ पे बहुत बच्चे क्या होते हैं यहीं पे लटक जाते हैं कि कहाँ पे AMU और कहाँ पे ग्राम, लटकन हो जाता है। तो लटकना नहीं है, चीज़ों को सीखना है। तो ये देखो 16 जो AMU है ये क्या है, ये जो है मास ऑफ 1 मोलिक्यूल, मास ऑफ 1 मोलिक्यूल ऑफ किसका बेटा CH4, या इसी को हम बोल सकते हैं एक्चुअल मास ऑफ CH4, एक्चुअल मास ऑफ CH4। लेकिन जैसे ही तुमने यहाँ पे ग्राम लगा दिया 16 ग्राम, तो ये क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे ग्राम मोलिक्यूलर मास ऑफ H2O, ग्राम मोलिक्यूलर मास ऑफ H2O, या इसी को बोल सकते हो मास ऑफ 1 मोल, और 1 मोल का मतलब 6.022 10⁻23 मोलिक्यूल्स किसका बेटा, तो ये आपका हो गया H2O का। बेसिक पॉइंट क्लियर होनी चाहिए, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं कि बेसिक चीजें तुमको क्लियर होनी चाहिए। अगर क्लियर है क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हो, अगर बेसिक चीज़ें तुमसे क्लियर नहीं होगा तो तुमसे बेटा क्वेश्चन ना बनने वाला है। तो इसलिए बेसिक चीज़ों पे ध्यान दो, बार बार बोल रहा हूँ कि उस चीज़ों को नोट करो, समझने का कोशिश करो, ठीक है। अब देखो एक पॉइंट और तुम लोग के सामने रख रहा हूँ, जैसे मान लेते हैं कि नोट में एक लाइन मैंने लिखा, यहाँ पे नोट में एक लाइन लिख रहा हूँ कि 1 मोलिक्यूल्स ऑफ H2O, 1 मोलिक्यूल्स ऑफ H2O। अगर तुमको 1 मोलिक्यूल्स वाटर बनाना है तो तुमको क्या चाहिए, 2 एटम्स चाहिए, किसका बेटा 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, और 1 एटम किसका चाहिए ऑक्सीजन चाहिए।
अगर तुमको एक मोलिक्यूल वाटर बनाना है तो एक मोलिक्यूल वाटर बनाने में टोटल एटम्स, अगर टोटल एटम्स का बात किया जाए तो टोटल एटम्स कितने चाहिए, तो टोटल एटम्स 3 चाहिए। लेकिन वो 3 एटम्स कौन कौन से होंगे, कौन कौन से होंगे, तो 3 एटम्स में 2 आपका हाइड्रोजन का एटम होगा और 1 एटम आपका क्या होगा बेटा, ऑक्सीजन का। तो बात समझ लो कि अगर एक मोलिक्यूल वाटर बनाना है तो 3 एटम चाहिए। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि 2 मोलिक्यूल्स वाटर बनाना है, अगर 2 मोलिक्यूल्स वाटर बनाना है तो कितने एटम्स चाहिए, 6 एटम्स चाहिए। अरे हाँ या ना, बोलो ना जी, कि अगर एक मोलिक्यूल बनाना है तो 2 एटम, तो 2 बनाना है तो एक मोलिक्यूल बनाना है, सॉरी 3 एटम, तो 2 बनाना है तो कितना चाहिए, 6 एटम्स चाहिए कि नहीं। इसी से रिलेटेड एक छोटी सी क्वेश्चन मैं तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, पेश कर रहा हूं। पेश समझते हो ना, जैसे नहीं तुम्हारे सामने रख रहा हूं तो तुमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो चलो एक क्वेश्चन मैं तुम्हारे सामने पेश किया जाए। तुम्हारे सामने एक छोटे से क्वेश्चन पेश किया जा रहा है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हाउ मेनी नाइट्रोजन एटम्स, हाउ मेनी नाइट्रोजन एटम्स present in how many nitrogen atoms present in 160 AMU of ammonium nitrate, how many nitrogen atoms present in 160 U of ammonium nitrate। क्वेश्चन समझे, अरे समझे, कुछ तो बोलो। हाँ सर समझ में आया। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि तुमको 160 AMU दिया गया है। कितना दिया गया है, 160 AMU अमोनियम नाइट्रेट दिया गया है। क्या दिया गया है, अमोनियम नाइट्रेट में कितने एटम्स नाइट्रोजन चाहिए तुमको, एक यानी 160 AMU अमोनियम नाइट्रेट में तुमको नाइट्रोजन एटम कितना चाहिए। अभी मैंने कंसेप्ट तुमको दिया बेटा, उसी कंसेप्ट पे क्या करना है, तुमको सॉल्व करना है। तो अगर इसका सॉल्यूशन किया जाए, देखो अगर इसका सॉल्यूशन मुझे करना हो तो कर डालो सॉल्यूशन, तो करो बेटा। तो अगर मैं पूछूं कि ये जो अमोनियम नाइट्रेट है कि 1 मोलिक्यूल्स अमोनियम नाइट्रेट बनाना है बेटा, और 1 मोलिक्यूल्स अमोनियम नाइट्रेट बनाना है तो कितना हमको मतलब किससे चाहिए, हमको मतलब चाहिए नाइट्रोजन से। तो एक मोलिक्यूल अमोनियम नाइट्रेट बनाना है तो कितना नाइट्रोजन चाहिए तुमको, 2 नाइट्रोजन एटम लगेंगे, 2N एटम्स लगेंगे, हाँ या ना। अगर एक मोलिक्यूल तुमको अमोनियम नाइट्रेट बनाना है तो कितना नाइट्रोजन एटम चाहिए, 2 एटम चाहिए बेटा। देख लो, एक और एक 2 एटम्स एक मोलिक्यूल्स में। अब इस अमोनियम नाइट्रेट का तुम मोलिक्यूलर मास बताओ, मोलिक्यूलर मास ऑफ अमोनियम नाइट्रेट। अप्रोच अच्छे से लगाओगे तो बन जाएगा। इस अमोनियम नाइट्रेट का मोलिक्यूलर मास निकालोगे बेटा तो ये आ जाएगा 80 AMU, मतलब 80 AMU में, मतलब इतने मास में कितना नाइट्रोजन एटम, 2 नाइट्रोजन एटम। अरे हाँ या ना, एक ध्यान से समझना कि 80 AMU में कितना नाइट्रोजन एटम है, 2 नाइट्रोजन एटम। तो तेरे पास कितना मास दिया गया है, 160 मास दिया गया है जी। अरे 80 AMU मास में तुमको 2 नाइट्रोजन है तो इतना मास दिया गया है, 160 U दिया गया है, उसमें नाइट्रोजन एटम बताना है। तो बता लो, बनाने का कोई इतना तो नहीं है, पहाड़ तोड़ना है। तो क्या करो, सॉल्व करो। तो अगर हम यहाँ पे लिखें कि नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, तो क्या होगा बेटा, टोटल मास कितना है, 160, मोलिक्यूलर मास कितना, 80, कितना आ गया, 2 आ गया। तो तुम्हारे पास टोटल मोलिक्यूल्स कितना है जी, 2 है। और एक मोलिक्यूल्स में कितने एटम, एक मोलिक्यूल्स में कितने नाइट्रोजन एटम, 2। तो 2 मोलिक्यूल्स में कितने एटम, अरे भाई साहब एक में 2 है तो 2 में कितने, एक में 2 तो 2 में कितने। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स,
तो नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम 2 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 हुआ। बोलो जी कितना हुआ, 4 हुआ कि नहीं। समझ में आया टॉपिक। एक छोटी सी और इसी पे बेस्ड क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करते हैं, मजा आ जाएगा। एक क्वेश्चन और करते हैं, देखो उसका मजा कितना आ रहा है। तो इसको लिख लो, एक क्वेश्चन और करते हैं मजा लेकर। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं बेटा। सिमिलर क्वेश्चन दे रहा हूं ना, सिंपल सा सेम टाइप का क्वेश्चन। हाउ मेनी नाइट्रोजन एटम्स, हाउ मेनी नाइट्रोजन एटम्स present in 240 AMU in urea NH2CONH2। नाम जानते ही होंगे, नाम जानते हो कि नहीं जी। अरे जानते हो, इसका नाम क्या होता है, यूरिया है। NH2CONH2 को ही यूरिया बोलते हैं। यूरिया का मोलिकुलर फार्मूला NH2CONH2। तो क्वेश्चन ध्यान से समझना, सेम क्वेश्चन है, करके भी दिखा सकते हो। क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी नाइट्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन 240 AMU ऑफ यूरिया। आपको 240 यूरिया का मास दिया गया है। कितना मास दिया गया है, 240 यूरिया का मास दिया हुआ है। उसमें बताना क्या है, नाइट्रोजन एटम्स। तुम्हारे लिए क्या हो गया, हलवा हो गया। हलवा समझते हो ना, अरे हलवा कुछ भी नहीं, हलवा यानी कुछ भी नहीं, तो हलवा है खाने लायक। अब इसको खा लिया जाए तो खाते हैं। तो देखो सॉल्यूशन इसको किया जाए तो 1 मोलिक्यूल्स ऑफ यूरिया तुमको बनाना है NH2CONH2। तो क्या होगा, 2 नाइट्रोजन एटम्स होगा जी, 2 नाइट्रोजन एटम्स। अरे कुछ तो बोलो, हाँ सर होगा। एक मोलिक्यूल्स यूरिया बनाने में कितने नाइट्रोजन एटम, 2 नाइट्रोजन एटम्स। तो सबसे पहला काम क्या करो, मोलिक्यूलर मास निकालो नाइट्रोजन का। तो मोलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन NH2CONH2। तो इसको सॉल्व कर दोगे तो 60 AMU आ जाएगा। कितना AMU, 60 AMU। अब बेटा ध्यान से समझना कि देखो 60 AMU में कितना नाइट्रोजन एटम, 2 नाइट्रोजन एटम। 16 AMU में कितना नाइट्रोजन एटम, तो 2 नाइट्रोजन एटम्स। तो तुम्हारे पास जो मास दिया हुआ है कितना है, तुम्हारे पास जो मास है वो कितना है, 240 AMU है जी। तुम्हारे पास जो मास दिया गया कितना है, 240 AMU। तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स निकालो। तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ यूरिया इज इक्वल टू टोटल मास। तो 240 अपॉन मोलिकुलर मास कितना, 60। तो कितना हो जाएगा, 4 मोलिक्यूल्स हुआ। कितना मोलिक्यूल्स हुआ जी, 4। और एक मोलिक्यूल्स में कितना नाइट्रोजन एटम, 2। तो तुम्हारे पास टोटल मोलिक्यूल्स कितना है, 4 है ना। तो डायरेक्ट आंसर अगर लिखना चाहोगे कि नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स, तो एटम्स इक्वल टू, तो 2 इंटू 4 इज इक्वल टू कितना, 8 आंसर। कितना जी, 8 आंसर। कोई डाउट? अरे डाउट है क्या? आज की लेक्चर में मजा आया कि नहीं जी? देखो अगर लेक्चर को अच्छे से देखोगे तो काफी कुछ सीखने को मिलेगा। क्या मजा आया? तो देखो बेटा, अब तुम्हारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, जो बेसिक चीजें थी, मैंने एटम्स पढ़ा दिया, मॉलिक्यूल्स पढ़ा दिया, एटम से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मैंने बताया, मॉलिक्यूल से रिलेटेड मैंने चीज़ें बताया, इलेक्ट्रॉन बताया, प्रोटॉन बताया, प्लस चार्ज बताया, माइनस चार्ज बताया ना जी। तो अगर ये चीज़ें तुमको क्लियर है तो इसके बाद जो कंसेप्ट शुरू होगा मोल कंसेप्ट, तो बाबू मोल कंसेप्ट पढ़ के मज़ा आ जाएगा। अगर तुमको ये चीज़ें आती है तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मोल कंसेप्ट तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप तुम लोग को आज की सेशन मज़ा आया होगा बेटा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।